हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का मुद्दा बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए जिसमें बोला गया था कि मैं गाज़ियाबाद वाली लड़कियों के बारे में कुछ बात करूं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो 3 बहनों ने किस तरह से ऐश किया। अब यहाँ पर यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके तहत मैं पूरी तरह से उस शब्द को नहीं बोल सकती। आप सबको पता है कि किस तरह से 9th फ्लोर से कूद करके उन 3 बहनों ने ऐश किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को रोकूं, मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूं, लेकिन एक बेचैनी हो रही थी मेरे अंदर कि नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए ना मुझे। मेरे व्यूअर्स कुछ तो सुनना चाहते होंगे ना कि मेरी क्या राय है इस बारे में, इस घटना के ऊपर मेरी क्या सोच है। क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से सुनते आए हैं उनको पता है कि किस तरह से मैं अपने ही व्यूअर्स को अवेयर करती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। हैरानी हो रही है मुझे उन सभी रिपोर्टर्स पर जो उन लोगों के घर में जा रहे हैं और पहले दिन से ही वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पर उन लड़कियों के फादर से जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो क्या आपने नोटिस किया कि किस तरह से वो लड़कियों के जो फादर हैं, जो लड़कियों के पिता हैं, वो सारा का सारा दोष किस चीज़ को दे रहे हैं? वो दे रहे हैं गेम्स को। उन तीनों बहनों के पिता का कहना है कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो खेलने भी नहीं जाती थी नीचे दूसरी लड़कियों के पास जाकर के कोरियन गेम्स, इस तरह की बातें वो करती रहती थी। एक और बात पर वो इंसान बार बार जोर दे रहा था। वो बोल रहा था कि कोरियन गेम्स बंद होनी चाहिए, कोरिया बंद होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, यहाँ पर ना फिलहाल मैं उन सारी चीज़ों पर बात नहीं करना चाहती हूँ। माना कि बच्चों को एडिक्शन हो रही है, लेकिन वो पिता किस तरह से बोल रहा था कि कोरिया का ट्रेंड उनकी बेटियां फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इंसान कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा था? क्या एक जो इन्फ्लुएंसर है अरमान मलिक, उसका ट्रेंड फॉलो कर रहा था ये? कि जिस तरह से वो व्यक्ति दिखाता है कि उसने 2-2 वाइफ्स को रखा हुआ है, मतलब ऐसा ना वो व्लॉग्स में दिखाता है। वास्तविकता क्या है वो तो हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन हाँ वो व्लॉग्स में दिखाता है 2-2 वाइफ्स हैं और बच्चे हैं बहुत सारे, और बच्चे हैं उनके कुछ। तो क्या ये आदमी भी उसी तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा था? ये आदमी भी उस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा था जो बार बार कोरियन गेम्स, इस तरह की बातों को दोहरा रहा था, बोल रहा था उनकी बेटियाँ कोरियन को फॉलो करती थी, कोरियन ट्रेंड को फॉलो करती थी। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ, ये इंसान कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा था? क्या ये इंसान अय्याशी का ट्रेंड फॉलो कर रहा था? देखो, मेरे शब्द ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थोड़े रूड हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप देखिए। लोगों का कहना है या रिपोर्टर्स का कहना है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। अरे सोचिए ना, अगर किसी भी सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में, अगर एक आदमी एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, और हाँ, वाइफ कैसे कह सकते हैं हम? अरे एक से ज़्यादा वाइफ रखना तो इलीगल होता है ना। हैरानी हुई मुझे लोगों को सुन करके, रिपोर्टर्स को सुन करके, कुछ रिपोर्टर्स को सुन करके, कुछ लोगों की बातों को सुन करके कि कितना नॉर्मली वो लोग 2 पत्नियाँ, 2 वाइफ्स, इस तरह की बातें कर रहे थे। अरे क्या हमारे समाज में 2 बीवियाँ रखना अलाउड है? अगर किसी इंसान की 2 पत्नियाँ होती हैं तो क्या वो दोनों लीगल होती हैं? सोचिएगा जरा। यहाँ पर मैं हर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस कम्युनिटी से ये व्यक्ति रिलेटेड है, वहाँ पर तो 2 वाइफ्स रखने का कोई भी चलन नहीं है। तो किस तरह से इतना नॉर्मली लोग बोल रहे हैं 2 पत्नियाँ, 2 पत्नियाँ। अरे अगर वो इलीगल चीज़ है तो किस तरह से हम बड़ी नॉर्मली इन सब चीज़ों को ले रहे हैं? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर बच्चियाँ बाहर अगर खेलने जाती तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता? जब उनके पिता के घर में 2-2 औरतें रह रही हैं या 3 औरतें रह रही हैं, उनका पिता जो है वो इस तरह की करतूतें, हरकतें कर रहा है कि कई बच्चों को वो जन्म दे रहा है, दूसरी औरतों के साथ वो रह रहा है। तो कौन सी सोसाइटी में उन 3 बच्चियों को, कौन सी सोसाइटी में इजीली खेलने दिया जा सकता होगा? ये सारी बातें, इस तरह की बातें तो गलत समझी जाती हैं ना सोसाइटी में। लेकिन आज की सोसाइटी में कितना नॉर्मली कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे उस इंसान की तो 2 पत्नियां थी या 2 वाइफ्स थी और बच्चियां खेलने नहीं जाती थी। आप सोचिए ना, वो बच्चियां कितनी पीड़ा से गुजर रही होंगी, जिनके बाप ने कई शादियां रचा रखी हो, जिनका बाप एक ही घर में
दो दो तीन तीन औरतें रख रहा हो, उस घर का माहौल क्या होगा। फिर लोग बोल रहे हैं कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। बताइए ना, कौन से स्कूल में बच्चियां जा कर के अपने आप को खुश रख पाती, कुछ सीख पाती। क्योंकि जब वो स्कूल जाती ना तो वहाँ पर नॉर्मल फैमिलीज को देखती, जहाँ पर एक मम्मी, एक पापा और भाई बहन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाहती हूँ कि किस सोच को हम सोसाइटी में रख रहे हैं। इन बच्चियों के पिता इस तरह की हरकतें कर रहा था, इन बच्चियों का पिता कई कई औरतों को रख रहा था। अब आप बोलेंगे कई कई नहीं, अरे एक से ज़्यादा औरतों को रख रहा था, बच्चे पैदा कर रहा था उनसे। तो क्या उन बच्चियों के लिए ये सब गलत नहीं था? किस तरह से वो बच्चियां उस घर में रहती होंगी, चीज़ों को सोचती होंगी? क्या नॉर्मल लाइफ थी उनकी? जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चियां एडिक्टेड थी, या कोरियन बंद होना चाहिए, या कोरियन गेम बंद होना चाहिए। अरे कोरियन गेम बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन दो शादियों वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई नहीं बोल रहा कि अरे कैसे उस इंसान ने दो शादियां कर ली। हमारी सोसाइटी में किस तरह से दोगलापन दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इतना नॉर्मली इस चीज़ को ले रहे हैं कि ये कहानी भी बनाई जा रही है कि उसके बच्चे नहीं हुए पहली बीवी से तो उसने दूसरी शादी कर ली। कितने सारे लोग होते हैं ना जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। क्या इस तरह से नॉर्मल कर दिया जाए सोसाइटी में दूसरी शादी को? है तो वो इलीगल ना, लीगल तो नहीं है ना। बच्चियों का पिता बोल रहा है बच्चियां खेलने नहीं जाती थी। अरे किस मुंह से वो जाती सोसाइटी में नीचे खेलने? जिनके बाप ने दो दो शादियां, तीन तीन शादियां रचाई हो, जिनके बाप ने दो दो तीन तीन औरतों को घर में रखा हो, उन औरतों से वो बच्चे पैदा कर रहा हो, तो किस मुंह से वो बच्चियां सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ खेलती? क्या नॉर्मल है ये? क्या सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा होता है? अगर बच्चियों की सहेलियां उनसे पूछती कि तुम्हारे पिता की दो औरतें कैसे, तो क्या मनोस्थिति होती होगी उन बच्चियों की? और उन बच्चियों का पिता बोल रहा है कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। जब बच्चियां स्कूल जाती होंगी तो वहाँ पर भी तो सबको पता चलता होगा ना कि इनके बाप की दो दो तीन तीन औरतें हैं, जिनको आप लोग बड़ा नॉर्मल समझ रहे हैं। न्यूज़ सुनने वाले, देखने वाले इस बात पर प्रश्न ही नहीं उठा रहे हैं कि अरे ये तो हमारी सभ्यता है ही नहीं ना। कानून तो इजाज़त देता ही नहीं है ना कि इस तरह से दो औरतों को रखा जाए। जब तक पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं हो जाता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक कैसे कोई इंसान एक और औरत को लेकर के आ सकता है? और लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये इसकी दूसरी पत्नी है। कैसे कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सब? कैसे लोग इन सब चीज़ों को बड़ा नॉर्मली ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे ये तो उस इंसान की निजी जिंदगी थी। कैसे हैरानी हो रही है मुझे लोगों को देख करके। और एक बात, मैं हैरान हूँ कि जहाँ से बच्चियाँ गिरी, क्या उसके सामने बिल्डिंग पर कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं? क्या सीसीटीवी कैमरा में बच्चियों के गिरने का कोई भी दृश्य कैप्चर नहीं हुआ? क्योंकि अगर कहीं दूर लाइट जल रही थी और वहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई थी तो दिखाई तो देता है ना कि कौन था या कौन नहीं था। देखो यहाँ पर मैं कतई नहीं बोल रही हूँ कि बच्चियों ने ऐसा नहीं किया या बच्चियों ने ऐसा किया, वो मेरी जांच का दायरा नहीं है। वो सब चीज़ों की जांच पुलिस करेगी या आगे पता चलेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यही समस्या हो रही है इन सब चीज़ों को देख करके कि कितना नॉर्मली लिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा हमारे ही सोसाइटी में इस चीज़ को कि एक इंसान ने दो या तीन पत्नियां रखी हुई थी, दो या तीन औरतों के साथ उसके रिलेशंस थे, वो एक ही घर में उन औरतों को रख रहा था और वहीं पर बच्चों को जन्म दिए जा रहा था। और फिर ये चीज़ बोली जा रही है कि कोरियन गेम या कोरिया गेम या कोरिया की तरफ ही उनका ध्यान था, इसलिए वो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, या इसलिए वो खेलने नहीं जाती थी, या इसलिए वो स्कूल में नहीं जाती थी। ये सारी बातें बोली जा रही है। कहीं भी नहीं बोला जा रहा है कि अरे जिन बच्चियों के बाप की इस तरह की हरकतें होंगी तो कहाँ से वो बच्चियाँ अपने आप को नॉर्मल फील कर पाएंगी, कहाँ से वो बच्चियाँ अपनी लाइफ को नॉर्मल फील कर पाएंगी, कहाँ से वो बच्चियाँ स्कूल में अपने आप को सहज फील कर पाती होंगी जब वो जाती होंगी, या किस तरह से वो दूसरे बच्चों को फेस कर पाती होंगी अपनी ही सोसाइटी में जब वो खेलने जाना चाहती होंगी।
और हैरानी है मुझे उन औरतों पर भी जो एक ही साथ एक ही घर में इस तरह से एक इंसान के साथ रह रही थी। मतलब हम सोसाइटी को क्या दिखा रहे हैं। हैरानी हो रही है मुझे इन सब चीज़ों पर, और हैरानी हो रही है मुझे हर उस रिपोर्टर पर जो ये बोल रहा है कि ये तो उस इंसान की निजी ज़िंदगी है। किसी ने भी नहीं बोला कि अरे ये तो लीगल है ही नहीं ना हमारी सोसाइटी में, दो दो औरतों को पत्नियां बनाना एक ही समय पर, वो तो लीगल है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। तो चलिए आज की बात बस इतनी ही। तमाम उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो उन बच्चियों को दोष दे रहे हैं, तमाम उन लोगों को बोल रही हूँ कि जो वीडियो गेम्स को या सोशल मीडिया को इस टाइम बोल रहे हैं, एक तरफा हो करके सोच रहे हैं, सोचिए ना कि इन बच्चियों के माँ बाप का क्या कसूर था। ये बच्चियों को किस तरह से उनके माँ बाप पाल रहे थे, किस तरह की डायरेक्शन वो दे रहे थे, किस तरह का एनवायरनमेंट वो दे रहे थे। तो चलिए आज की बात बस इतनी ही। अगर आप चाहते होंगे कि कुछ और इस तरह की वीडियोस को मैं लेकर के आऊँ, अपनी बातों को रखूँ, तो लाइक करिएगा। तो चलिए ओके, बाय बाय।